हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आपने ये सब टॉपिक कवर कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक क्या है दोस्तों? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम कवर कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। इसमें ये सब टॉपिक है, इसमें हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर हमारा रनिंग में है। और इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आज हम स्टार्ट करने वाले लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें हम कवर करेंगे लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, सेंस ऑफ डायरेक्शन टेस्ट, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें जल्दी से जल्दी ये कवर कर लेंगे, बाकी हमारे जो और टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो दोस्तों जो हमारा चैप्टर है ये दिखा देता हूँ आपको, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो चलते हैं जल्दी से। ये है लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम। लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम दोस्तों ये होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये पढ़ लीजिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके। लो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके बारे में लिखा है, ये क्या है, इसमें क्या प्रॉपर्टी जो भी इसके बारे में हुआ। चलते हैं हम जल्दी से अपनी सिचुएशन पे। इसमें सिचुएशन दी है कुछ, हमारे पास टोटल इसमें 9 सिचुएशन है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे, देख लोगे एक बार कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। रटने की कुछ कहीं पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपको सब्जेक्ट कवर कराऊंगा उसमें कहीं भी आपको रटना फिकेशन नहीं पड़ेगा। जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद करना पड़ेगा, वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े और आप उसको समझ जाए। देखिए इसमें सिचुएशन फर्स्ट जो दी है, क्या दी है, वैन वन ग्रुप ऑफ आइटम इज कम्प्लीटली इंक्लूड इन द सेकंड ग्रुप ऑफ आइटम। मान लीजिए कोई ग्रुप ऑफ आइटम है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइटम, वो क्या है दोस्तों, सेकंड में इंक्लूड है। मतलब फर्स्ट जो ग्रुप है वो सेकंड में इंक्लूड है और जो सेकंड जो ग्रुप है वो थर्ड में इंक्लूड है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। तो देखिए कोई गिटारिस्ट है, गिटारिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड म्यूजिशियन। तो दोस्तों जो गिटारिस्ट है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हमारा म्यूजिशियन होता है। तो ये क्या बोल रहा है, जो गिटारिस्ट है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है वो म्यूजिशियन भी है। ठीक है, तो क्लियरली ऑल गिटारिस्ट आर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड इन टर्न ऑल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आर म्यूजिशियन। ये सबको पता है, जो गिटारिस्ट होता है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है और म्यूजिशियन भी होता है। तो इसको आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। इसके बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। चलते आगे। सिचुएशन सेकंड, इफ़ टू सेपरेट ग्रुप ऑफ आइटम्स आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर। मान लीजिए कोई दो ग्रुप है और वो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करता। ये मान लीजिए ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप है, बट दे आर कम्प्लीटली इंक्लूड इन द थर्ड ग्रुप। बट जो दोनों ग्रुप है वो क्या है दोस्तों, थर्ड ग्रुप से रिलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो उनका ये डायग्राम ये बनता है। एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, ये देखिए, कैरेट, पम्पकिन एंड वेजिटेबल्स। तो कैरेट एंड पम्पकिन दोनों अलग अलग सब्जी है, पर दोनों क्या है, वेजिटेबल्स है। तो इसका डायग्राम बन जाएगा ये। मान लीजिए ये क्या है, कैरेट, ये है क्या है, पम्पकिन। दोनों सब्जी है पर अलग अलग है, पर दोनों क्या है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है। ठीक है ना, इसमें हो गया। थर्ड सिचुएशन समझ रहे हो ना दोस्तों? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थर्ड सिचुएशन क्या दी है, व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ आइटम्स हैव सम कॉमन रिलेशनशिप एंड बोथ ऑफ देम आर इंक्लूसिव इन द थर्ड ग्रुप। मान लीजिए कोई दो ग्रुप है, ठीक है, उनमें क्या है दोस्तों, एग्जैक्टली एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, बट थोड़ा बहुत उनके अंदर क्या है, कॉमन है कुछ। ठीक है, जैसे ये दो दिए है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, क्या है दोस्तों, दोनों में थोड़ा बहुत क्या है, कॉमन है। ठीक है, द रिलेशनशिप आर टू सिमिलर इंटरसेक्ट सर्कल। बट दोनों का जो कॉमन, दोनों एक दूसरे से कॉमन है, बट तीसरे से क्या, दोनों में 100% कोई मतलब है जो एक दूसरे में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, देखिए एग्जांपल, मदर, सिस्टर एंड फीमेल। तो मान लीजिए ये मदर है और ये सिस्टर है, दोनों अलग है, बट थोड़ा इनमें कॉमन क्या हो सकता है बताऊँगा आपको। मदर सिस्टर भी हो सकती है और सिस्टर मदर भी हो सकती है। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये हो गया, बट दोनों क्या है, फीमेल है। ये देखिए, सम मदर्स में बी सिस्टर, जो माताएं होती है वो सिस्टर हो सकती है। सो मदर्स एंड सिस्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय द टू स्मॉल इंटरसेक्शन। मतलब दोनों में कुछ कॉमन है, बट बोथ मदर्स एंड सिस्टर्स आर फीमेल, दोनों फीमेल है। तो ये समझ गए होगे आप दोस्तों। फोर्थ सिचुएशन पर चलते हैं, व्हेन वन ग्रुप ऑफ आइटम इज कम्प्लीटली इंक्लूडेड इन द सेकेंड ग्रुप वाइल द थर्ड इज नॉट रिलेटेड एट ऑल विद एनी ऑफ दिस टू। मान लीजिए फर्स्ट जो ग्रुप है वो सेकंड से इंक्लूड हो रहा है, सेकंड में इंक्लूड हो रहा है पूरा, मतलब उनका जो रिलेशन है अच्छा रिलेशन है, दूसरे एक दूसरे से मैच करते हैं। बट जो थर्ड है उससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं, उनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बिल्कुल उनका कोई मैच नहीं है। तो इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो इस टाइप से कर सकते हैं, दोनों का रिलेशन सेम हो गया इनका, बट थर्ड क्या है, कोई मैच नहीं हो रहा। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए, इंडियन, एशियन एंड यूरोपियन।
तो इंडियन है दोस्तों, क्या क्या किस चीज़ का पार्ट है, एशियन का। यूरोपियन तो बिल्कुल अलग है, तो हेयर ऑल आर द इंडियंस आर द एशियन, जितने भी इंडियन है वो क्या है, एशियन है। बट यूरोपियन इज़ कम्प्लीट या सेपरेट क्लास, यूरोपियन जो है वो क्या एक सेपरेट क्लास है, मतलब इंडियन जो एशिया के जो ग्रुप है उससे अलग है यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन ग्रुप अलग होते हैं। सिचुएशन 5, इफ़ द थ्री ग्रुप्स ऑफ द आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एज सोन एज फिल्म। मान लीजिए तीनों ग्रुप में कुछ कॉमन है, तो उनका जो तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा कुछ कॉमन है तो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए एग्जांपल देता हूँ, इलिटरेट पीपल, अनएम्प्लॉय, ठीक है ना। इलिटरेट होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, अनएम्प्लॉय जिसके पास जॉब ना हो, और पुअर पीपल गरीब, ठीक है। तो दोस्तों क्या बता रहा है, जो इलिटरेट है वो दोस्तों अनएम्प्लॉय होगा ना, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या दोस्तों वो इलिटरेट हो, तो जाहिर से मतलब ज़्यादा चांस क्या होगा उसके ज़्यादा चांस ये होंगे कि वो मतलब क्या होगा, उसके पास जॉब नहीं होगी, और उसके पास जॉब नहीं होगी तो वो क्या होगा, गरीब होगा। तो इसमें क्या बताया, क्लियरली सम इलिटरेट पीपल्स आर अनएम्प्लॉय एंड सम आर पीपल, ऑल्सो सम अनएम्प्लॉय आर पीपल्स वाइल सम आर इलिटरेट पुअर एंड अनएम्प्लॉय। मतलब अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास जॉब नहीं होगी, और जॉब नहीं होगी तो गरीब होगी, ठीक है। जाहिर सी सिंपल सा एक उसका डायग्राम हो जाएगा। जो सिचुएशन 6 है वो क्या है, व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर। मान लीजिए कोई दो ग्रुप है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, वाइल दे आर पार्शली रिलेटेड विद द थर्ड। बट थर्ड ग्रुप है, दोनों किसी ना किसी चीज़ से इनमें दोनों में रिलेटेड है, रिलेशन है। मतलब फर्स्ट ग्रुप कोई है, सेकंड ग्रुप कोई है, दोनों कोई मैच नहीं है। मान लीजिए ये हमारा फुटबॉल है और ये हमारा एप्पल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, बट थर्ड से जो हमारा है वो दोनों में कहीं ना कहीं पे मैच कर रहा है। देखिए आपको बताता हूँ कैसे, क्लोथ्स, फ्लावर एंड ब्राइट थिंग्स, ठीक है। तो क्या है, ये मान लीजिए क्लोथ्स है और ये फ्लावर है, दोनों में कोई मतलब ये क्लोथ्स है और ये फ्लावर है, तो दोनों में कोई मैच तो नहीं है, बट दोनों क्या है, ब्राइट है, सेकंड भी ब्राइट है, फर्स्ट भी ब्राइट है, और ये क्या है दोस्तों, ब्राइट थिंग, ठीक है। तो सम क्लोथ्स आर ब्राइट, तो कोई कपड़े जो होते हैं चमकीले होते हैं, और कुछ फ्लावर भी चमकीले होते हैं, तो क्या है, चमकीले और चमकीले में थर्ड, ये मान ली थर्ड चीज़ क्या है हमारा, ब्राइट थिंग कोई भी है, तो दोनों से मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सम क्लोथ्स आर ब्राइट एंड सम फ्लावर्स आर ऑल्सो ब्राइट, बट नॉट ऑल ब्राइट थिंग्स आर क्लोथ्स और फ्लावर्स। समझ गए आप, इसमें एक होया कुछ कपड़े जो होते हैं ब्राइट होते हैं और कुछ फ्लावर्स ब्राइट होते हैं, बट सब कपड़े और या फ्लावर्स हमारे ब्राइट नहीं होते, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में मैच हो गई, ठीक है। सिचुएशन सेवेंथ, देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, इसको आप जब समझोगे समझ जाओगे, देख के घबराना नहीं है। इससे हमें साफ पता लग रहा है जो फर्स्ट है और सेकंड है क्या हो रहा है दोस्तों, उसने कुछ ना कुछ इनमें दोनों में रिलेशन है, बट जो थर्ड है, थर्ड से सेकंड, फर्स्ट में भी कोई कुछ कॉमन है और सेकंड में भी कुछ कॉमन है, बस ये बताया। देखिए if one group of item is completely included in the second group, first group is included in the second group, and the third group of item is partially related with the first two groups, और जो थर्ड ग्रुप है वो पार्सली क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। तो एग्जांपल देखिए, फीमेल, नीस एंड कजिन, कोई लेडीज़ है, उनका बच्चा है और उनका कजिन है, ठीक है। ऑल नीस आर फीमेल, तो जितनी भी नीस है वो फीमेल है, वाइल ओनली सम कजिन, और उसमें सम कजिन भी है, कैन बी नीस एंड फीमेल बोथ और ओनली फीमेल। तो इससे क्या पता लग रहा है, कुछ जो जो और सब नीस है वो क्या है, फीमेल है, और उसमें क्या हो सकती है, कुछ फीमेल हो सकती है और कुछ नीस हो सकती है, इस टाइप से ये दिया गया है। इसमें आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं उसका एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझ जाइए, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ डायग्राम देख के ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलते हैं सिचुएशन 8, इफ़ वन ग्रुप ऑफ आइटम इज़ पार्सली इंक्लूड इन द सेकंड ग्रुप। मान लीजिए दोस्तों जो पहला ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप से क्या है, पार्सली रिलेटेड है। पार्सली का मतलब होता है, ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को, एंड द थर्ड ग्रुप इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल अलग है। ये देखिए डायग्राम, ठीक है ना। इसमें क्या दिया दोस्तों, जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है एक दूसरे से पार्सली रिलेट हो रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थर्ड बिल्कुल अलग हो गया। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड बुक, स्टूडेंट्स हैं तो और वो स्कॉलर्स है, तो स्कॉलर्स स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ही स्कॉलर है, बट थोड़ा पार्सली है, अलग अलग है बट थोड़ा दोनों में पार्सली है, क्योंकि स्टूडेंट्स स्कॉलर होगा, स्कॉलर से स्टूडेंट होगा, बट बुक से तो कोई मतलब ही नहीं है, बुक तो बहुत सेपरेट है, ठीक है ना। तो सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स वाइल बुक इज़ अनरिलेटेड टू बोथ ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। बुक से कोई इनका रिले देना नहीं है, बाद में वो स्कॉलर्स की बात की यहाँ पे, ठीक है। सिचुएशन 9, वैन द ग्रुप्स ऑफ आइटम्स बिलोंग टू कम्प्लीटली डिफरेंट थ्री डिस्टिंक्ट, मतलब तीनों अलग अलग, तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है, तीनों का कोई रिलेटेड नहीं है। सन, प्लूटो, अर्थ। सन क्या है दोस्तों, ये देखिए आप इसमें
द दिस बिलोंग टू 3 डिफरेंट क्लास। सन इज़ अ स्टार, सन एक स्टार है। प्लूटो इज़ अ डाइवर्ट प्लेनेट, प्लूटो एक प्लेनेट है। वाइल अर्थ इज़ अ प्लेनेट, डाइवर्ट प्लेनेट जिसको हटा दिया गया है, मतलब कोई प्लेनेट था, ठीक है। और अर्थ इज़ अ प्लेनेट, तो तीनों में कोई रिलेशन नहीं है में, तो तीनों अलग अलग हुआ। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले समझ जाओगे। जब हम 5-7 क्वेश्चन आपको समझा देंगे बुक में ही, तो क्या होगा दोस्तों, जो हमारे आगे की एक्सरसाइज होगी उसमें आपको मदद मिलेगी। हमने 9 सिचुएशन कर ली, इस पर 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बाकी फिर अपने जो मेन क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे, उनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको 2-3 एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल है, इसमें दिया है दोस्तों एग्जाम्पल 1 to 4, जितने भी 1 से लेकर 4 तक एग्जाम्पल है, ठीक है। Example 1 to 4, each of the question given below contain 3 group of item. You are to choose from the following 5 number and diagram a diagram that depicts the correct relationship among the 3। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। देखिए क्वेश्चन डायग्राम दिए आप लोगों को, ठीक है। इससे आपको क्या पता लग रहा है दोस्तों को डायग्राम से, कि दो चीज़ अलग होगी और दोनों का जो मैच होगा दोनों को मिलता है, तो इंक्लूड होगी, थर्ड में इंक्लूड है दोनों। दो सेपरेट चीज़ें, हमने पढ़ा था ना पीछे, दो सब्जेक्ट थी अलग अलग, पर ठीक है वेजिटेबल्स, इस टाइप का डायग्राम देखा था। अब तीनों में क्या था दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप दोनों से, जो ये मान लीजिए फर्स्ट है ये सेकंड है, तो दोनों क्या एक दूसरे से अलग थे, पर थर्ड से कोई इन दोनों का रिलेशन था। इस टाइप से हो गया ना, ये तीनों अलग हो गए जो ऊपर डायग्राम देखा हमने। ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे से मैच्योरिटी है, पर थर्ड क्या है बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब देखिए मून, अर्थ एंड यूनिवर्स, तो आपसे क्या पता है मून क्या है, अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या है। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए, मून एंड अर्थ दोनों अलग अलग है, बट किस में है, यूनिवर्स में है। देखिए मून एंड अर्थ आर नॉट रिलेटेड विद वन अनदर, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इनका। मून अलग है, अर्थ अलग है, जैसे हमने पढ़ा था सब्जी वहाँ पे वेजिटेबल्स वाला, तो ऐसे ही मून अलग है, अर्थ अलग है, बट है क्या यूनिवर्स के अंदर। तो मून एंड अर्थ आर नॉट रिलेटेड विद वन अनदर, मून इज अ सैटेलाइट वाइल अर्थ इज अ प्लैनेट, बट बोथ ऑफ देम इज इंक्लूड इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। तो मून क्या है, सैटेलाइट है, अर्थ एक प्लैनेट है, तो सो दो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इसका ए हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं अपने सेकंड बी पर। बी क्या है, इंडिया पाकिस्तान एशिया। देखिए दोस्तों इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग कंट्री है, ठीक है ना। इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग कंट्री है, बट किसके अंदर आती है, एशिया के अंदर, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए आप, इंडिया एंड पाकिस्तान आर 2 डिफरेंट कंट्रीज बट दे आर बोथ आर द पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के पार्ट है ना, आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे समझ जाना है, कैसे क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आएंगे। जब बाकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझ सकता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम टाइम में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने हाथ तक के भी कर लिया ना, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में आ गया है, आ गया या नहीं, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं बैट्समैन, क्रिकेटर, स्टिक। ये स्टिक है, बैट्समैन और क्रिकेटर का तो मान लिया मैंने कोई रिलेशन है, पर स्टिक का क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि बैट्समैन क्रिकेट नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, क्योंकि बैट्समैन एंड क्रिकेट तो एक रिलेशन में आ सकते हैं, पर स्टिक तो ये तो गलत हो गया। चलो स्टिक एंड तो ये तो होगा नहीं, बैट्समैन और क्रिकेट चलो ये मान लिया, पर स्टिक के अंदर तो नहीं है, चलो ये भी नहीं होगा। क्या क्रिकेट स्टिक को दोनों से रिलेशन है, नहीं हो सकता। या फिर बैट्समैन का स्टिक और क्रिकेट से कोई रिलेशन है, नहीं हो सकता। या फिर क्रिकेट का बैट्समैन और स्टिक से कोई रिलेशन है, नहीं होगा। तो ये देखते हैं अब इसमें क्या दिया है दोस्तों, बैट्समैन और क्रिकेट। तो बैट्समैन का क्रिकेट से रिलेशन है, अच्छा खासा रिलेशन है, पर स्टिक से कोई नहीं है। तो ये देखिए ऑल बैट्समैन आर क्रिकेटर बट स्टिक इज डिस्टिंक्ट एंड एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ दिस टू। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए हो, आपको देखना है कि कौन सी चीज़ किससे रिलेशन कर रही है, कौन किसका भाई है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका दोस्त है। इस टाइप से आपको समझना है कि रिलेशन क्या है इन चीज़ का। अगर आप रिलेशन समझ गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कोई भी क्वेश्चन में। ऐसे ही दोस्तों दिया है बुक, पेन, पेंसिल, ठीक है। अब बुक एक अलग चीज़ है, पेन एक अलग चीज़ है, पेंसिल एक अलग चीज़ है, तीनों चीज़ अलग अलग है। मानता हूँ सिर्फ काम पढ़ाई के लिए आते हैं, पर तीनों चीज़ तो अलग है ना। ऐसे तो हम कह सकते हैं सर वेजिटेबल्स पम्पकिन एंड ब्रिंजल एक ही है, नहीं अलग अलग है भाई, है सब्जी पर अलग अलग तो है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बुक, पेंसिल एंड पेन आर द आइटम्स रिलेटेड टू लर्निंग बट दे आर क्वाइट 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप। तीनों अलग अलग चीज़ें है, ठीक है। तो ये आपको 4 को, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तीनों चीज़ अलग अलग है, किसी का कोई किसी से रिलेशन नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा अपने वाइट पेज पर, ठीक है। ये भी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, बाकी आपको वाइट पेज पर जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो समझाऊंगा, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए बाद में हम नीचे का बाद में पढ़ेंगे। कोई टेनिस फैन है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए कि मतलब तीनों में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। ये क्या है, ए का रिलेशन बी का रिलेशन सी से, बट इसमें क्या दिया है, अगर मान लीजिए इसको हमने 1 2, मैं आपको समझाऊँ 1 2 3 मान लेते हैं, इसको 1 2 3 समझाऊंगा आपको पहले, ठीक है, समझोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे तो मैं रीडिंग कर दूंगा तो आपको कुछ समझ क्योंकि मैं समझ में आ गया, नहीं पहले आपको अच्छे से समझाना है। तो ये दिया दोस्तों 1 2 3, क्या 1 का कोई रिलेशन 3 से होगा इस डायग्राम में? नहीं होगा। हाँ 1 का 2 से है, 3 का 2 से है, 2 का 1 से है, 2 का 3 से है, बट 1 और 3 का या 3 का 1 से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स। क्या दोस्तों कोई स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर्स नहीं हो सकता? अगर वो स्टूडेंट से क्या कॉलेज में क्रिकेट नहीं खेल सकता तो उसे क्रिकेट प्लेयर नहीं बोलेंगे। और वो क्या टेनिस फैंस भी नहीं हो सकता? भाई कोई स्टूडेंट टेनिस फैन और क्रिकेट प्लेयर दोनों हो सकता है ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि तीनों का रिलेशन नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। अब ये क्या है दोस्तों, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हम कि वो टेनिस फैन का और क्रिकेट में कोई रिलेशन नहीं है, बट उनमें थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन हो सकता है, थोड़ा रिलेशन हो सकता है। बट टेनिस टेनिस बहुत अलग हो गया, क्रिकेट एक सेपरेट हो गया। हाँ स्टूडेंट जो है टेनिस और क्रिकेट का फैन हो सकता है, या स्टूडेंट हमारा क्रिकेट और टेनिस फैन हो सकता है और क्रिकेट का प्लेयर हो सकता है। बट हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स भी है वो और टेनिस प्लेयर भी है और क्रिकेट प्लेयर भी है, ये हम इसको नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकता। बट ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला स्टूडेंट्स हमारा क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है और टेनिस फैन भी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों में थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन है। अब देखिए फ्रॉम द रिलेशनशिप गिवन इन द क्वेश्चन वी ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट कैरी समथिंग इन कॉमन इन वन अनदर। अ टेनिस फैन कैन बी अ क्रिकेट प्लेयर। तो टेनिस जो फैन है वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, एज वेल अ स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन जो हमारा है सही है। समझ गए हो आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप एंड अमंग स्मोक, बीडी स्मोकर एंड कैंसर पेशेंट। देखिए ये तो हम बाद में देखते हैं, पहले डायग्राम समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है स्मोकर जो सिगरेट पीता है इसको कैंसर होता है, बिल्कुल होता है, ज़्यादातर परसेंट में। बीडी स्मोकर उसको तो होता है कैंसर, बट जो कैंसर है दोस्तों इन दोनों से 100% रिलेशन करता है। मान लिया मैंने आपकी बात, रिलेशन करता है। क्या जो बीडी पीते हैं, जो बीडी नहीं पीते उसको कैंसर नहीं होता? क्या फिर स्मोकर जो होता है उसको कैंसर नहीं होता? क्या तीनों से एग्जैक्टली एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो दोस्तों क्या इसको क्या बता सकते हैं हम, इसमें ये देखिए जो स्मोकर है वही बीड़ी स्मोकर है। इसमें स्मोकर को बीड़ी स्मोकर भी बोल सकते हैं या वो सिगरेट स्मोकर है। तो दोस्तों इससे क्या पता चल रहा है हमको, स्मोकर और बीड़ी स्मोकर तो दोनों हमका एक दोनों का पक्का रिलेशन है, कुछ रिलेशन तो है ही दोनों में 100%। स्मोकर है या बीड़ी स्मोकर को हम स्मोकर बोल सकते हैं। भाई ये थोड़ी बोलेगा ये बीड़ी स्मोकर है, हम स्मोकर भी बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे बीड़ी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। बीड़ी स्मोकर ही स्मोकर है, बट कैंसर जरूरी नहीं है बीड़ी स्मोकर को ही हो, विदाउट इसको भी हो सकता है। बट हाँ इसका चांस है कि अगर ये बीड़ी पिएगा तो उसको कैंसर होएगा। तो इससे क्या होएगा दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट जो डायग्राम है कोई क्या है दोस्तों, ये हमारा स्मोकर है या बीड़ी स्मोकर मान लीजिए आप इसको, फर्स्ट को बीड़ी स्मोकर, और जो सेकंड है ये स्मोकर है। तो बीड़ी स्मोकर ही स्मोकर के अंदर आ गया, बट दोनों का चांस, दोनों से चांस क्या है कैंसर के। तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम। ये देखिए आप, बीड़ी स्मोकर आर स्मोकर एंड अ कैंसर पेशेंट में बी आइदर अ स्मोकर और अ बीड़ी स्मोकर। जो बीड़ी स्मोकर है और स्मोकर है तो क्या हो, उसको कैंसर पेशेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है आइदर स्मोकर, वो खाली स्मोकर हो और बीड़ी स्मोकर हो, बट नॉन स्मोकर देयरफॉर द थर्ड ऑब्जेक्ट शेयर अ कॉमन रिलेशनशिप। मतलब इसमें कहा गया है जो कैंसर है वो नॉन स्मोकर भी तो हो सकता है ना। तो नॉन स्मोक इसकी चांस 50% थी ना प्रोबेबिलिटी, तो दोनों के साथ इसका क्या है कॉमन डिफरेंस है। समझ गए दोस्तों आप। सो दोस्तों ये अभी तक हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और हमने इसके बारे में कुछ सिचुएशन देखी थी। अब हम करेंगे अपने प्रॉब्लम में करूँगा आपको वाइट A4 शीट पर, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। एक बार आप चीज़ को समझ गए तो आप इसको पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया है, बुक को भी साइड में रखते हैं। अब आता है हमारा A4 शीट की बारी, ठीक है ना, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको समझा। सो दोस्तों अब करते हैं हम अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे, कुछ सिचुएशन थी उनके बारे में देखा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे इसके बारे में जो हमारी प्रॉब्लम्स है। सो दोस्तों कुछ हमको ये दिया है, देखिए ये डायग्राम दिए है, ठीक है। इन डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो पहला जो डायग्राम है इसमें क्या है दोस्तों, कोई जो फर्स्ट ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप से बहुत अच्छे रिलेशन में है, बट थर्ड जो ग्रुप है उनका दोनों से थोड़ा
रिलेशन है, पर प्रोबेबिलिटी पूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कैंसर वाला, स्मोकर, बीडी स्मोकर एंड क्या था, कैंसर। ऐसे ही क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में तो रिलेशनशिप है थोड़ा बहुत, दोनों में इंटरसेक्ट कर गया, बट जो सेकंड ग्रुप है वो दोनों के जो कॉमन रिलेशनशिप है उससे पूरा मैच करता है, मतलब उसका रिलेशन अच्छा है। इसको हम मालूम है, फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, सेकंड का रिलेशन थर्ड से है, और इस टाइप से ये दिया है, ठीक है। इनमें तीनों में थोड़ा बहुत रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। इसमें क्या है, दोनों दो चीज़ अलग है, जैसे हमने वेज सब्जी वाला देखा था, वेजिटेबल्स वाला, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ अलग है, बट क्या है तो वेजिटेबल्स ही। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रिवर, कैनल्स एंड पेरिसोनल सोर्स ऑफ वाटर। तो दोस्तों पेरिसोनल सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, जिसमें पानी बाहर बह रहा हो, ठीक है। तो रिवर क्या है दोस्तों, एक पेरिसोनल सोर्स ऑफ वाटर है। कैनल्स क्या है, ये भी पार्ट ऑफ पेरिसोनल सोर्स ऑफ वाटर है। तो दोस्तों इसमें क्या पता चल रहा है, दो अलग अलग सोर्स है, ठीक है, बट क्या है तो थर्ड का ही पेनिसुलर सोर्स ऑफ वाटर का, तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स एंड कैनल्स बोथ आर द पेनिसुलर सोर्स ऑफ वाटर, देन हैंस बोथ आर द इंक्लूड इन इट, तो दोनों इसके इंक्लूड हो जाएगा। तो जो आपको इसमें समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आज का आंसर डी और ई ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन है। तो डी में क्या दिया है दोस्तों, ई। इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए थे, मतलब ए का तो ए था, बी का बी था, सी का सी था एंड डी का ई ऑप्शन था, तो ये ई करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। आप समझ गए ना। मान लीजिए ये हमारा रिवर है और ये हमारी कैनल है, दोनों अलग अलग है, पर सोर्स ऑफ पेनिसुलर्स तो हैं, तो दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे ही जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, इसको समझिए, रिंग्स, ऑर्नामेंट्स एंड डायमंड रिंग्स। रिंग्स और डायमंड रिंग्स क्या दोनों अलग है, नहीं आप बताइए मुझे, क्या दोनों अलग है दोस्तों? दोनों अलग नहीं है। ये रिंग्स दिया है, ये डायमंड रिंग दिया है, पर है तो रिंग है नहीं। और ऑर्नामेंट्स क्या होता है दोस्तों, ऑर्नामेंट्स भी एक टाइप ऑफ ये होता है, जो ज्वेलरी होती है इसको ऑर्नामेंट बोल देते हैं। तो रिंग्स इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्नामेंट एंड डायमंड रिंग्स इज़ अ वैरायटी ऑफ रिंग, ठीक है। तो रिंग्स जो है हमारा एक पार्ट है ऑर्नामेंट का, एंड डायमंड रिंग इज़ अ वैरायटी ऑफ रिंग, डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग, तो है तो रिंग है नहीं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों, इससे हमको पता चलता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इससे क्या पता चल रहा है। एक क्या है दोस्तों, एक रिंग है, ठीक है, और दूसरी भी क्या है, डायमंड रिंग, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे क्या पता चल रहा है, रिंग तो हमारी हो गई एक डायमंड रिंग हो गई, पर दोनों किसके पार्ट है, ऑर्नामेंट के दोनों पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑर्नामेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन दिया है ना इसमें, बी ऑप्शन सही है। मान लीजिए दोनों में इंक्लूड क्या हो रहा है, ऑर्नामेंट हो, ठीक है, दोनों इंक्लूड में ऑर्नामेंट हो रहे हैं, क्योंकि एक रिंग है एक डायमंड रिंग है, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, वुमेन, मैरिड पर्सन एंड वाइफ। ये देखिए आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, वुमेन, मैरिड पर्सन, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आएगा इसमें अच्छे से। वाइफ्स हुज वर्क, जो काम करती हो, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, जो वुमेन है क्या वो मैरिड नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है मैरिड, वो वुमेन जो है मैरिड है, ठीक है। अनवाइफ्स भी हो सकती है, समझ रहे हो भाई, वुमेन है वो मान लीजिए, पर मैरिड भी हो सकती है और वाइफ भी हो सकती है। क्या वुमेन तो वाइफ होगी ना, और वो मैरिड पर्सन है। तो इससे डायग्राम क्या पता चल जाएगा, ये देखिए कोई वुमेन है, ठीक है ना, वुमेन मान लीजिए हम। तो दोस्तों इसका जो वुमेन है ये इंक्लूड किससे हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है किससे, ये हो गया हमारा मैरिड पर्सन से। और वाइफ भी हो सकती है मैरिड पर्सन, वुमेन और वुमेन ही वाइफ होगी, तो ये क्या होगा, मैरिड पर्सन ही वाइफ होगी ना, तो ये इससे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है, वुमेन से। तो ये बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। इसमें ये देता बी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ गए आपसे, मतलब इसमें कहा गया है जो वुमेन है वही तो मैरिड पर्सन है, मैरिड पर्सन मेल भी हो सकता है, पर इसमें वुमेन दिया है। और वाइफ्स क्या होगी, वो भी वुमेन ही होगी। तो वुमेन तो दोनों से इंक्लूड कर रहा है, पर मैरिड पर्सन और वाइफ्स दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 3। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर, ठीक है। आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ये मान सकते हैं, जो मैरिड ये है ना, मतलब जो ये हमारे पास मैरिड पर्सन है, वाइफ है, तो जो वाइफ है
आप इसको छोटे सर्कल को क्या मान सकते हैं, वाइफ भी मान सकते हैं। तो जो वाइफ है ये घर के लिए वर्क कर रही है और ये वुमेन भी है, ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दोस्तों ये क्वेश्चन हमको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इस तीनों को आप जान सकते हो जब तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हो, मतलब तीनों एक दूसरे से कुछ रिलेशन तीनों में हो, ये इसका आता है, ठीक है। ये क्या होता है, तीनों चीज़ अलग अलग, कोई भी किसी से रिलेट नहीं करता हो। ये क्या है, दो चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हो पर तीसरी चीज़ अलग हो। और ये क्या चाहिए दोस्तों, दो चीज़ सेम हो पर उसी का पार्ट हो, ठीक है, तीसरी चीज़ का पार्ट हो। अब देखिए क्वेश्चन दिया है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ब्रिंजल। इसमें आप देखिए दो चीज़ कौन कौन सी आपको सही लग रही है, ब्रिंजल एंड फ्रूट। तो ब्रिंजल जो है ये क्या है, सब्जी है। तो ब्रिंजल हमारा किसका रिलेशन में आ गया, किसका ग्रुप हो जाएगा, तो ब्रिंजल जो हो जाएगा हमारा वेजिटेबल्स का ग्रुप हो जाएगा। फ्रूट्स क्या है, एक अलग है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप बोल दीजिए सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, डायग्राम में जो दिया होगा। ऐसे ही दोस्तों डोर, विंडो एंड हाउस। अब देखिए जो हमारा एक घर है, मान लीजिए कोई घर है, इसमें हमारे पास डोर भी है, एक विंडो भी है। अब आप ये देख लीजिए, ये जो चारों डायग्राम है इनमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जिससे मैच हो रहा हो। ये आपको मेरे ख्याल से ये लग रहा होगा क्योंकि इसमें डोर भी है एंड वे भी है। जी आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। जो डोर एंड विंडो है वो क्या है, एक घर की ही तो पार्ट है, ठीक है। तो घर में क्या अंदर दोनों है, मतलब घर में अगर विंडो और डोर ना हो तो वो घर ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप से इसमें दिया गया है। तो डोर भी हमारे पास है, विंडो भी हमारे पास है, एक किसमें है, घर में। तो दोनों ग्रुप जो है हमारे एक घर से रिलेटेड है, मतलब डोर एंड विंडो हमारे घर में ऐसा आ गए, ठीक है, इस टाइप से है। अब होनेस्ट, इंटेलिजेंट, पुअर, तीनों में कुछ रिलेशन। आप सोचोगे अगर वो इंटेलिजेंट है तो अमीर हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है। वो होनेस्ट भी हो सकता है और होनेस्ट के साथ वो गरीब भी हो सकता है कोई, क्योंकि जो गरीब होता है स्टार्टिंग में, मान लीजिए बाद में अमीर हो जाए, पर स्टार्टिंग में कोई गरीब आदमी है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है और होनेस्ट भी हो सकता है। कोई चौकीदार है, आप चौकीदार का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, गरीब होता है बेचारा और होनेस्ट भी होता है, पर ज़रूरी तो नहीं वो क्या वो इंटेलिजेंट हो, वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तीनों में क्या थोड़ा थोड़ा रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों क्या बता सकते हो आप इसको, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये आ जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई चौकीदार है, ये इंटेलिजेंट भी हो सकता है, होनेस्ट भी हो सकता है, होनेस्ट चौकीदार भी हो सकता है और चौकीदार इंटेलिजेंट भी, तीनों में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तीनों अच्छे से समझ गए होगे आप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कुछ डायग्राम दिए है, तीनों एक दूसरे से तीसरे से रिलेटेड है। एक से फर्स्ट ग्रुप का रिलेशन है बट तीसरा अलग है। इसमें क्या दिया, दो में कोई रिलेशन है, तीसरा अलग है। और ये आपको मालूम है विंडो, घर, जो हाउस है, मतलब एक अगर ये घर है तो ये दोनों इनका पार्ट है, इस टाइप से आप समझ जाइए, ठीक है। मतलब अगर ये वेजिटेबल्स है तो दोनों आगे अंदर की कोई अलग अलग सब्जी है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए बुक, नोवेल एंड पेन, इससे आपको क्या पता लग रहा है, बुक एंड नोवेल, नोवेल ही बुक है, बुक ही नोवेल है, समझ सकते हो। बुक है तो वो नोवेल होगी, और पेन से तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों आप। अगर वो बुक है तो वो नोवेल है और पेन से कोई मतलब ही नहीं है। तो मान लीजिए ये कोई बुक है और ये नोवेल है, दोनों को रिलेशन है, बट पेन क्या होगा, बिल्कुल अलग। पेन से क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो आप। बुक एंड नोवेल, पेन, पेन क्या होता है, अगर इसमें इसका जो ये दिया है आगे का रिफ़िल, रिफ़िल बोलते तो पेन से ही रिफ़िल है, रिफ़िल से पेन है, तब तो इसको हम बोल देते रिफ़िल अंदर आ गया पेन बाहर आ गया। ऐसे ही नोवेल अंदर आ गई, बुक बाहर आ गई, तो पेन से कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डॉग, पेट्स एंड कैट। तो दोस्तों डॉग है, पेट है एंड कैट है, कुत्ते, पालतू और बिल्ली। दोस्तों इसमें आप समझो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ जाओगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जो डॉग है, एक तो होते हैं घर में, एक होते हैं बाहर। जो डॉग के एनिमल होते हैं वो बोलते हैं पेट एनिमल, जो बाहर के होते हैं उनको हम कुछ नहीं बोलते, वो जानवर जो बाहर फिरने वाले हैं। ऐसे ही बिल्ली एक पालतू होती है, एक बिना पालतू भी होती है। तो पेट एनिमल है, तो इसमें क्या बता सकते हैं, ऑल डॉग्स आर नॉट पेट एंड ऑल कैट्स आर नॉट पेट। तो अगर सब जानवर, सब कुत्ते, इसमें कुत्ते लिखे, इसमें ये तो नहीं लिखा कि वो पालतू ही हो,
तो इसमें क्या पता लग रहा है, सब कुत्ते पालतू नहीं होते और सब बिल्ली पालतू नहीं होती। तो डॉग्स, कैट्स एंड पेट्स, इनमें तीनों में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा दोस्तों कोई रिलेशन। तो ऑल द थ्योरी, तो आपको थोड़ा जो मैंने समझाया, क्या इसमें क्या जाएगा, सम डॉग्स एंड सम कैट्स आर पेट, नॉट ऑल ऑफ देम। वही मैंने आपको जो बताया है अभी, कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं, कुछ नहीं, और कुछ बिल्लियाँ पालतू हो सकती नहीं। तो जो इसका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1 2 3, तीनों अलग अलग एक दूसरे से, इन तीनों में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप समझ गए हो, बस यही आपको दिमाग लगाना। आप नहीं सोचोगे पेट दिया है, हाँ तो कुत्ता पालतू होता है, बिल्ली पालतू होती है, तीनों क्या एक दूसरे से मैच हो रहा है, ये कर दीजिए, कुत्ता बिल्ली एक ही घर में रहते हैं। ये नहीं करना, ये करोगे तो गोल 90% इसका ऑप्शन डी देते हैं। इसलिए बोला आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, समझ गए हो। अब मैमल, काउ एंड मैन, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, काऊ जो है वो मैमल होती है, मतलब पालतू है, वो खाना पीना देती है, बट काऊ तो मैमल है, मैन तो मैमल नहीं है ना। तो काऊ और मैमल तो चलो मान लीजिए हमने, ठीक है। मैन का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है मैन का काऊ से, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। मान लीजिए काऊ है, मैमल है, मैमल कौन है, काऊ है, मैमल क्या है, काऊ है, बट दोस्तों क्या मैन भी मैमल है, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो आप। इस टाइप से आपको समझ के चलना है, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है, क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है, इस टाइप से आप करोगे, समझोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो मैमल्स इज़ काऊ, काऊ इज़ मैमल, ठीक है दोस्तों। काऊ इज़ अ मैमल एंड मैन इज़ अनरिलेटेड टू बोथ ऑफ देम। तो काऊ मैमल है, बट मैन है, दोनों से अनरिलेटेड करते हैं। मैन एक इंसान है, काऊ एक जानवर है, ठीक है ना, मैमल तो है ही। तो इस टाइप से इसको आपको देखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है हॉर्स, हैन एंड एनिमल, ठीक है। हैन एनिमल है, कोई इन हॉर्स एनिमल है, तो हॉर्स जो है क्या है, एनिमल है, और हैन भी है, चलो मान ली, पर दोनों की कोई अलग चीज़ है। जैसे हमने सब्जी वाला देखा था, तो हॉर्स तो हो गया क्या, एक एनिमल, और हैन क्या है, एक अलग है, पक्षी है, बर्ड्स है, समझ रहे हो आप। हैन क्या एक बर्ड्स है, तो ये बिल्कुल दोनों की कैटेगरी अलग हुई, समझ गए आप दोस्तों। आई होप आप समझ गए होगे दोस्तों। हॉर्स जो है एक एनिमल है, हैंस क्या एक बर्ड है, तो हॉर्स तो एनिमल में इंक्लूड हो जाएगा, हैंस किस में इंक्लूड होगी, किसी में नहीं, तो अलग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही लिख दीजिए। ऐसे ही वुमेन, वाइफ एंड डॉटर, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, कन्फ्यूज़ हो गए तो नहीं कर पाओगे। वुमेन, वाइफ एंड डॉटर, वाइफ क्या है दोस्तों, तो किसी की डॉटर ही होगी, और क्या है वुमेन, वुमेन भी किसी की डॉटर ही होगी, समझ रहे हो आप। तो क्या लिखिए इसमें, बोथ वाइफ एंड डॉटर, मतलब वाइफ और डॉटर दोनों क्या होगी दोस्तों, वुमेन ही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वुमेन ले लीजिए आप एक, दोनों किसके ग्रुप है, ये होगी हमारी डॉटर, ये होगी वाइफ, क्या है, वुमेन है। क्वेश्चन को आप एक तरह समझ के चलना, भिंडी है, गोभी है, क्या है, सब्जी है। इसी टाइप से लड़की है, क्या है, सबसे पहले देखिए क्या मेन रोल क्या है, वुमेन है। जब आपने मेन रोल समझ गए, वुमेन मेन रोल है, क्या है, वाइफ है, पर है ठीक है तो है, वाइफ है, नहीं वुमेन है, क्या है, वाइफ है, क्या है, वुमेन है, तो ये हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन में देखिए मेडिसिन, मेल, सर्जर। चलो मेल है, ये तो मैंने मान लिया। मेडिसिन एंड सर्जर से क्या कॉम्बिनेशन है कुछ, बिल्कुल है, सर्जरी मेडिसिन देगा आपको, ठीक है। आप देखो आपको समझाता हूँ, समझ रहे हो आप। देखिए मेडिसिन एंड मेल एंड सर्जर, सर्जर क्या हो सकता है, कौन होगा सर्जर, आदमी तो होगा, ठीक है। मेल सर्जर है, हो सकता है पहले मिस्टेक कर दियो कुछ बताने में, तो मेल जो है वो सर्जर है। मेडिसिन क्या, एक तो अलग चीज़ है मेडिसिन, तो मेडिसिन से तो कोई मेल और सर्जर का कोई रिलेशन ही नहीं है, समझ रहे हो। तो दोस्तों किसका रिलेशन होगा, मेल का और सर्जर का, क्योंकि मेल ही सर्जर है और सर्जर ही मेल है। मेडिसिन क्या एक अलग चीज़ है, मेडिसिन का कोई रिलेशन ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों। मेडिसिन कौन देगा ये नहीं देखना आपको, ये देखना है कौन सर्जर है, सर्जर एक आदमी है, ठीक है। सर्जर ही मेल है, मेल ही सर्जर है, बट मेडिसिन क्या मतलब, मेडिसिन तो कोई चीज़, मेडिसिन तो खाने की चीज़ हो गई, सर्जर कोई आदमी तो होगा, कोई मशीन तो नहीं होगी, मेल ही होगा। तो इन दोनों में रिलेशन है, पर मेडिसिन तो एक नॉन लिविंग थिंग है,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस टाइप से डायग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप इसका बता दीजिए। अब चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन तो हो गया, 13 क्वेश्चन चलते हैं, जो कि इसका इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या है, कीबोर्ड मॉनिटर माउस। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है। आई होप आप समझ गए होगे इस चीज़ को देखते ही। क्या आंसर दोगे उसको। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। कीबोर्ड जो है एक मशीन का जो पार्ट है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर भी एक मशीन का पार्ट है। माउस क्या है, माउस भी एक मॉनिटर का मशीन का पार्ट है, ठीक है। बट इसमें क्या दिया है दोस्तों, आपको समझना है। क्या तीनों एक ही काम करते हैं या तीनों एक ही चीज़ है। मॉनिटर का कीबोर्ड अपना काम करता है, मॉनिटर अपना काम करता है, माउस अपना काम करता है। तो तीनों को एक दूसरे से तीसरे से रिलेटेड में नहीं है, तीनों का कोई रिलेशन नहीं है। अब आप ये मत समझना कि सीपीयू है, सीपीयू में हम तीनों लगाते हैं, भाई है तो तीनों अलग अलग चीज़, तो तीनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इसमें क्या बोल दोगे दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो दोस्तों आप समझ गए होगे कितने आसान क्वेश्चन थे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। आपको थोड़ा सा ये देखना है कि लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, मेल फीमेल है या क्या है। मान लीजिए वाइफ, डॉटर और फीमेल, तो मालूम है हमको दोनों किसी का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। हमको ये चीज़ चेक करनी है। हॉर्स, एनिमल, हैन, दोनों क्या है, तीनों में क्या क्या सेम है। हॉर्स है एनिमल एक होगा, हैन क्या है बर्ड्स है, मैमल्स ही कौवे है, मैन से कोई डिफरेंस नहीं है। डॉग, पेट्स, कैट। ये क्वेश्चन आपको तो कंफ्यूज कर सकता है। आप सोचोगे दोनों पालतू है इसमें कर दीजिए, नहीं दोस्तों आपको ये नहीं करना, क्योंकि इसमें डॉग्स दिया है, इसमें पेट डॉग या पेट कैट नहीं दिया है, इसमें खाली डॉग दिया है। बुक, नॉवल, बुक ही नॉवल है, पर पेन से तो कोई मकसद ही नहीं, मतलब ही नहीं इनका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है अपने को। इसमें ये दिया है, ये डायग्राम दिए थे यार, ये आप डायग्राम आप समझ चुके हैं सिचुएशन क्या क्या दी हुई है। इसमें दिए तीनों एक दूसरे का रिलेशन अच्छा है, तीनों एक दूसरे, पहले का दूसरे से, दूसरा का तीसरे से। इसमें क्या दिया है, पहला और दूसरा दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, पर दोनों का कोई ना कोई दो रिलेशन है, दोनों से मैच हो रहा है, दूसरे का तीसरे से, पहले से। तीनों अलग अलग रिलेशन में है। चौथा क्या है दोस्तों, दोनों का रिलेशन अलग है अंदर का, बट तीसरे से मैच करता है। जैसे विंडो, डोर एंड हाउस, या वेजिटेबल्स या क्या नाम, सब्जी, कोई सब्जी है, कोई ऑनियन है, ये टमाटो है, दोनों क्या है, वेजिटेबल्स। इस टाइप से जो भी है, ये क्या है, दो का रिलेशन अच्छा है पर एक का नहीं है। तो क्या बोले, पॉप सॉन्ग, क्लासिकल, कोई सॉन्ग है, ठीक है, वो क्लासिकल भी है या फिर क्या हो सकता है, पॉप भी हो सकता है। दोनों अलग है, क्लासिकल और सॉन्ग, बट है तो क्या सॉन्ग ही ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेज, शुगर केन एंड क्रॉप्स। मेज भी जो खेती होती है, शुगर केन जो होता है गन्ना, गेहूँ, और जो क्रॉप्स होता है वो क्या होती है दोस्तों, ये हमारी क्रॉप्स, हिंदी में जो बोलते हैं क्रॉप्स क्या बोलते हैं, खेती, मतलब जो उगाया गया है इसमें, ठीक है। जो भी शुगर केन की खेती करी है, मेज की खेती करी है, क्रॉप्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अभी हमको मालूम है मेज भी क्या है, शुगर क्रॉप्स है, और शुगर केन भी क्रॉप्स है, ये तो हमको मालूम हो गया है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये क्रॉप्स है, ये भी क्रॉप्स है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेज, शुगर केन क्या है, क्रॉप्स है, पर क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स है, ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। बर्ड्स, ऑल, एलिफेंट्स। कितना आसान क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये देखिए। इसमें तीनों में एलिफेंट तो अलग ही दिख रहा है हमको, कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है बर्ड्स और एलिफेंट से, बर्ड्स और ऑल से। तो बर्ड्स है, इसमें एक ऑल बिठा दीजिए, ऑल क्या है, एक बर्ड्स है, एलिफेंट से तो कोई रिलेशन नहीं होगा इसका। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या है, डी। ई किस में आ रहा है, ABCD, तो डी का ई ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंज। एप्पल क्या है दोस्तों, एक फ्रूट है, मैंगो क्या है, एक फ्रूट है, ऑरेंज क्या है, एक फ्रूट है नहीं। बट तो दोस्तों इसमें तो हमको कुछ ऐसा नहीं दिया कि ये फ्रूट है, हमको तीनों फल दिए, क्या तीनों फल अलग अलग है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सी किस में दिया है, ये दिया है सी में, तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम। ऐसे लिख दो आप, अंदर मत लाना, ठीक है, सिर्फ ऐसे लिखना है। कितने आसान क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिया, इसके 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसी में आपको एक वीडियो अपलोड और कर दूंगा
जो इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी करूँगा। तो आज हमने जो दोस्तों हमारा ये था लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम, इसके हमने लगभग 17 to 18 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। क्वेश्चन तो हमने बहुत ज़्यादा सोल्व कर लिए इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल पे भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब आप इनको समझ गए हो तो आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।